अगर मेरे को अपनी डोगरी को प्रमोट करना है या मेरे को अपने जम्मू को प्रमोट करना है तो मेरी मर्जी थी कि मैं पहले अपना इस लेवल का नाम बना लूं कि जब मैं कोई बात कहूं तो लोग तवज्जो दें। जी सिंगल है? ये क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं ठीक है। नहीं आई डोंट वांट टू आंसर। क्या सिंगल ही हो? सिंगल ही होती सारी सिंगल। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आवाज़ आपने सुनी, मुझे आज ये इंटरव्यू करने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे लगा कि मैं ये आवाज़ सुनता जाऊं। इन तक मैं पहुंचा कैसे? बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जनाब हमारा इंटरव्यू कर दो, हमने ये गाना लिखा है, ये गाना गाया है। और बड़ी ईमानदारी से कहूँ, मैं उन लोगों को बड़ा टैक्टफुली हैंडल कर लेता हूँ, इंटरव्यू नहीं करता हूँ क्योंकि हिट नहीं करता। एक शख्स ने फ़ोन किया, उर्वशी किरण शर्मा, जम्मू की रहने वाली हैं, जो आवाज़ आपने सुनी। और मैं हैरान हूँ, मैं लंबे समय से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी इनसे मुलाकात कैसे नहीं हुई। उन्होंने कहा जनाब इनका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नहीं जनाब मैं नहीं करूँगा, मैं बिज़ी हूँ। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे एक आपको मैं कुछ भेज रहा हूँ, इसके बाद फैसला कीजिएगा। आप यकीन मानिए, मेरी गाड़ी में पिछले एक दिन से मैं इन्हीं की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं कायल हो गया इनकी आवाज़ का। और हैरानगी ये है कि ये आवाज़ आज तक जम्मू के पास पहुंची क्यों नहीं, हालांकि जम्मू की आवाज़ है। उर्वशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। इंतज़ार करवाया आपने, 3-4 दिन हो गए मुझे आपको ट्रेस करते हुए कि मैं आपको पकड़ पाऊँ। इतनी खूबसूरत आवाज़ अभी तक लोगों तक पहुंची क्यों नहीं? खासकर मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। बाहर तो आप यूट्यूबर हो, आपके मुझे लगता है कि मैंने अभी एक आपका देखा था 100 मिलियन से ऊपर, कितने गाने पता नहीं आपने गाए हैं। तो जम्मू आपको रास नहीं आया? जम्मू के लोग आपको क्यों नहीं जानते हैं, या जानते भी होंगे? ऑनेस्टली क्योंकि जब मैंने जब अपना चैनल बनाया तब मैं ऑलरेडी जम्मू से मूव कर गई थी। मतलब मैं तब दिल्ली में थी जब मैंने अपना चैनल बनाया। तो शायद ये भी एक रीज़न है क्योंकि मैंने कभी भी रीजनल लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं किया। मेरा एम यही था कि अगर मेरे को अपनी डोगरी को प्रमोट करना है या मेरे को अपने जम्मू को प्रमोट करना है तो मेरी मर्जी थी कि मैं पहले अपना इस लेवल का नाम बना लूँ कि जब मैं कोई बात कहूँ तो लोग तवज्जो दें। सो आज की डेट में इट्स नॉट, माई वर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू JNK। माई वर्क इज़ लाइक बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ JNK। मतलब हर स्टेट में आई हैव माई पीपल जो मेरे को पसंद करते हैं या जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो जम्मू शायद इसीलिए क्योंकि जब मेरा चैनल बना आई वॉज ऑलरेडी इन दिल्ली एंड आई स्टार्टेड डूइंग अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाओं में गाना ज़्यादा स्टार्ट किया। कब से आप ये काम कर रहे हो? 2017 आई विल से 2017 सितंबर में मैंने पहला कवर डाला था अपना। कितने लोग आपको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं? 9,77,300 टू बी प्रिसाइज। 1 मिलियन नियरली 23,000 कम है। 23,000 कम है। आपके मैंने वो सॉन्ग सुने, मैं हैरान हो गया। अगर मैं आपका चेहरा नहीं देखता, सिर्फ उसमें ऑडियो रहता, तो मुझे लगता है कि मैं जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर हैं उनको सुन रहा हूँ। आपने मैंने देखा पंजाबी में भी गाया है, हिंदी में भी गाया है, डोगरी में भी आपने अभी ये किया। ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत आवाज़, ये माँ बाप की देन है या रियाज है? ये मैं बहुत सच्चाई से बोलती हूँ, मैं बचपन से गाती थी। सीखा मैंने बाद में। तो मेरी मम्मा की भी बहुत आवाज़ प्यारी है, मगर मेरी मम्मा शी वॉज एजुकेटेड इनफ, उनके पास इनफ विजडम था कि उन्होंने मुझे सही टाइम पे क्लासेस में डाल दिया और मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। बट मैं गाती बचपन से अच्छा थी, मैं सुरीली ही थी। मैं सुरीली थी। मेरे को कायदा सिखाया गया आफ्टर सम टाइम, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई। तो आप अर्निंग के लिए क्या करते हैं? यही प्रोफेशन है या क्या सोचा आगे कि क्या करना चाहते हैं? यूट्यूब इज़ माई फुल टाइम प्रोफेशन, कंटेंट क्रिएशन इज़ माई फुल टाइम प्रोफेशन। और मतलब यही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्रांडिंग, लाइव शोज, एंडोर्समेंट्स, दैट्स हाउ आई अर्न, दैट्स हाउ आई मेक मनी। पैसे आ रहे हैं?
अच्छा, आप मुझे कुछ सुना दीजिए, कुछ आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि व्यूअर सुनना चाहते हैं जी आपको। बिल्कुल। सो जो गाना जैसे कि आपने बोला जो 100 मिलियन, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैं चली, इट्स हिट 100 मिलियन व्यूज ऑर्गेनिकली। तो मैं वही थोड़ा सा गाती हूँ। प्लीज गो अहेड। मैंने हाँ क्या कहा, दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार है जहाँ, वही मेरा जहाँ, मैं चली। बहुत ही खूबसूरत। उर्वशी जी, जितनी खूबसूरत आप हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत आपकी Thank you. आवाज़ है। आपने व्यूअर को बता दूं, आपने जो अभी ये सॉन्ग सुना, मैं चली, आपको लग रहा होगा ये पुराना है, लेकिन हुक लाइन पुरानी है, वो हुक लाइन वहाँ से ली गई है, लेकिन आगे जो है ये खुद इनकी क्रिएशन है, ये खुद इनके वर्ड्स हैं जो इसके आगे यूज़ हुए हैं। मैडम, ऐसा लगता है कि मैं पूछने वाला था उर्वशी जी आपसे कि ये हुक लाइन में चली वो आपने वहाँ से उठाई है, बाकी क्रिएशन आपकी है? हाँ जी, मैंने खुद लिखा था। मेरे को गाना बहुत पसंद था, मैं चली, बट मेरे को ये भी पता था कि अगर मैं सेम टू सेम गाना गा दूंगी तो वो इट विल नॉट ब्रिंग मी एज मेनी व्यूअर्स एज मेनी आई वांटेड, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे नया सुनाना है, कुछ पुराना तो सुन लिया। सो रेंडिशन बनाई मैंने अपनी, कैसे मैंने उसको अपने हिसाब से लिखा। मुझे याद है मैं जनवरी एंडिंग में ये गाना लिख रही थी और वैलेंटाइंस डे आने वाला था, तो मैंने एक फुल मार्केटिंग दिमाग से इसको लिखा और मैंने इस तरीके से लिखा कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन लोग इसको यूज करें, लड़कों का खर्चे वाले बात आ जाए, प्यार श्यार सारा कुछ कवर हो जाए। तो मैंने बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग और कमर्शियल एस्पेक्ट से लिखा था, जेन्युइनली, और वही वॉइस के साथ। आप लिखती भी हैं? हाँ, मैं लिखती हूँ। कितने आपने अभी तक सॉन्ग्स लिखे हैं? नियरली, जो मैंने अपनी डायरी में लिख रखे हैं, आई हैव मोर देन 50 सॉन्ग्स, बट जो मैंने अभी तक रिलीज किए हैं, मैंने 4 गाने रिलीज करे हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, तारे वाला आसमां, पिया, तेरे वाली और बेपरवा, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन अप्रिशिएटेड इनफ एंड आई एम प्रीटी हैप्पी बाय देयर परफॉर्मेंस। मैंने सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस किया है। उर्वशी जी, ये ठीक है, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब में गाने, अर्निंग भी होता है आपका, वो भी चल रहा है, लोग जानते हैं आपको, लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे आप किसी का गाना हुक लाइन लेते हो, मैं चली, या कुछ और गाने आपने, मैंने देखा पंजाबी गाने भी गाए हैं, सिद्धू मूसेवाला का भी है, पराडा भी है उसमें, तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं रहता है कि आप यूट्यूब में डाल रहे हो? तो किस तरह से मैनेज होता है ये सब चीज़ें? मैं वही एस्पेक्ट कवर करने वाली थी। जैसे जब मैं कोई भी गाना कवर करती हूँ, उसके 3 रीजंस होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। एक, कि मुझे वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है और मुझे उसकी अपनी एक वर्जन निकालना ही है, पहला रीज़न। सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का यही रीज़न है। जब मैं कवर्स करती थी एक्चुअली, अब मैं ओरिजिनल करती हूँ। बट दूसरा रीज़न होता है कि जो लेबल है, जैसे कि लेबल्स हो गए ये जी म्यूजिक कंपनी, सोनी या टी सीरीज, दे हैव पेड मी टू प्रमोट देयर सॉन्ग। सेकेंड रीज़न ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी देर रोकूंगा। दैट मीन्स जम्मू की एक लड़की जिसका नाम उर्वशी किरण शर्मा है, उसको ये बड़े बड़े ब्रांड जानते हैं, आपको अप्रोच करते हैं? हाँ, क्योंकि दे नो दैट आई हैव बीन डूइंग कवर्स, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कवर डालने के पैसे देते हैं। मतलब, और दिस इज हाउ इट वर्क्स, लाइक यू गेट मनी फॉर प्रमोटिंग अदर पीपल्स सॉन्ग बिकॉज यू हैव बीन डूइंग वेल इन योर ओन फील्ड। सफ़र स्टार्ट तो हो गया, लंबा जाएगा? लंबा जाएगा भैया। कभी सोचा नहीं कि प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में आ जाएं? क्योंकि ये आवाज़ जो है ये जादू भरी आवाज़ है, और सबसे बड़ी बात है जम्मू से आ रही है ये आवाज़। तो कभी सोचा है कि कभी ये वो टाइम भी आ जाएगा? मेरा सपना एक ही था, मुझे अपना मतलब आई डोंट जस्ट प्लान, मैं खुद का बॉस रहूं, मैं खुद की बॉस रहना चाहती हूँ। और मेरा ऑनेस्टली आई डोंट विश टू बी इन बॉलीवुड, बट अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्हाई नॉट। मेरे को इंडिपेंडेंट लेबल ही बनाना है। आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट, आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ये उन लोगों की बदकिस्मती होगी कि अगर वो आपको अपनी फिल्मों में नहीं गवाएंगे। अच्छा, कोई अच्छा सा ज़बरदस्त हमें हमारे व्यूअर को सुना दीजिए। आई थिंक कुछ पंजाबी हो जाए। ठीक है, पंजाबी गाती हूँ। अभी मन भरे आया, अभी मन भरे का सेकंड 2.0 आ गया, पर मैं 1 ही गा रही हूँ। हो गल गलती शक कर दे, एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मैनू तू जुत्ती थले रख दे, जानी लोग
आप ख़त्म क्यों कर देती हैं? गाती जाएंगे। ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। उर्वशी जी, मैं जानता हूँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो कोई रोक नहीं सकता और कोई आप पे एहसान भी नहीं करेगा, क्योंकि आप में वो टैलेंट है, वो क्षमता आप में है। जब शुरुआती दौर में ये सब स्टार्ट हुआ था, जब एक बीज बोया जाता है, जब तक वो पेड़ ना बन जाए तो उसके बीच में बड़ी मुशक्क़त होती है, बड़ी चीज़ें आती हैं। फैमिली ने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम्हें तो हम कुछ और कहीं और दिखना चाहते हैं, ये कौन सी फील्ड है? मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कभी अपोज नहीं किया इस चीज़ को, बट उन्होंने क्वेश्चन किया, आर यू श्योर, पक्का कर लोगी, मतलब तुम्हें पक्का पता है दैट यू विल यील्ड समथिंग आउट ऑफ इट, कि आप इससे कर लोगे? यू नो मेरी फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भरे पड़े पूरी की पूरी फैमिली में, नो बट एवरीबडी इज एजुकेटेड और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है मेरी फैमिली में। तो हर किसी का क्वेश्चन था, नॉट जस्ट माई पेरेंट्स। और हम बहुत ही ज़्यादा एक इंटीग्रिटी वाली फैमिली हमारी, हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऐसे होता है ना आज की फैमिली में कि मामियाँ मासियाँ बूजियाँ दूर दूर होती है, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मेरे भाई बहन भी और मेरे सारे रिलेशंस भी। तो हर किसी ने मुझसे सवाल थे, हाँ, कि कैसे करोगे। और ऑनेस्टली ये जो प्रोफेशन है थोड़ा सा क्वेश्चनएबल है भी, बिकॉज ऑफ दी एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड। हमारे पास आसपास अच्छे एग्जांपल्स भी तो नहीं है दिखाने के लिए, है ना। तो आज क्या बोलते हैं वो? आज वो बोलते हैं दैट आई एम सो प्राउड ऑफ हर। आप अगर आज जब मेरे पापा से मिले थे, आपने देखा हाउ ही ग्रीटेड यू, यू नो ही इज वेरी हैप्पी। मैंने उनको बताया पापा इंटरव्यू के लिए, एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है, क्योंकि उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है और उनको अब लगता है यही है, शी इज वेरी हैप्पी। मतलब वो सबसे पहले आपको फोन पकड़ के, अगर आपको नहीं पता होता कि मैं यूट्यूब करती हूँ, आपसे यही कहते हैं कैन यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई डॉटर्स चैनल, वो जरूर कहते हैं आपसे। एब्सोल्युटली, पिता ऐसे ही होते हैं, माँ बाप ऐसे ही होते हैं। अब बातें बहुत सारी होगी और बहुत सारी आपसे करेंगे भी, लेकिन इन बिटवीन टाइम आ गया कि आप हमें कुछ बूस्ट दे दें। अच्छा हाँ ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपका बेस्ट है, जो आपको लगता है कि उसमें आपका ज़बरदस्त है। मुझे सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं, बट अभी मैंने रिसेंटली ना एक ये लट्ठे दी चादर रिलीज किया था इस पे यूट्यूब पे, मैं आपको वही सुनाती हूँ। हो तेरी माने, हो तेरी माने चाड़ी खीरवे, हो तेरी माने चाड़ी खीरवे, वो समंगी ते पैरे पीड़वे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलो भी रस के न रंग माया, मेरे रंग माया, मेरे रंग माया, ओ तेरी मानी चाड़ियाँ पूड़ियाँ, तेरी मानी, ओ तेरी मानी चाड़ियाँ पूड़ियाँ, सामगियाँ ते पै गईयां लूड़ियाँ, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलो भी रुस के ना लंग माया। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, मेरे पास शब्द नहीं है। आप, मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपके पास इतना लेट हो गया पहुंचने में, क्योंकि अपने व्यूवर तक अगर मैं ये चीज़ें पहुंचाता हूं, शायद मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं द बेस्ट दे सकूं। आप ब्रांडिंग भी करती हैं? हाँ जी। क्योंकि जिस तरह से आपका वीडियोस आते हैं, आपका वो सब रहता है, उसमें जो आपने कुछ भी चीज़, कुछ आइटम लोग आपको अप्रोच करते हैं, ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं, वो क्या रहता है सारा? मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे यही चीज़ कि जैसे अभी मैंने जो रिसेंटली कवर डाला था लट्ठी दी चादर, हाँ। उसमें जो है मैंने फोकस राइट करके एक ब्रांड का इंडोर्स कर रखा है। कैसे, अभी क्या होता है, मार्केटिंग टीम्स हर ब्रांड के पास होती हैं, और हम जो होते हैं क्रिएटर्स जो होते हैं, हमारे पास ऑडियंस होती है, तो उनको चाहिए अब बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने से बेटर उनको क्या लगता है, उनको एंड यूजर तक पहुंचना है। मेरे पास माइक वाले यूजर्स तो देख जो गाना पसंद करते हैं या जो गाते हैं, वही लोग मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं। इसलिए एक माइक की ब्रांड ने मेरे को रीच आउट किया टू प्रमोट देयर माइक, देयर साउंड कार्ड, देयर हेडफोन्स। और हेडफोन्स वाले तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मेरे पास, LG का कर रखा है मैंने, जेब्रॉनिक्स, बहुत, मतलब टू नेम अ फ्यू, बहुत सारे। तो मतलब उनको लगता है कि एंड यूजर तक पहुंच जाएं, तो फिर मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, इफ दे लाइक इट दे बाय द प्रोडक्ट। कभी कभी मैं गिव अवेज करती हूँ ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके, कि यू नो गिव अवेज मतलब जैसे एक ब्रांड ने मेरे को अपने 10 प्रोडक्ट भेज दिए, तो मैं 10 विनर्स डिसाइड करूंगी अपनी व्यूअर्स में से, जिनको मैं वो प्रोडक्ट दे दूंगी बेसिस सम क्राइटेरिया। ऑब्वियसली मैं कोई कंपटीशन कर दूंगी ऐसा कुछ, तो फिर मैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ जाती है कंटेंट की एकदम से। उसी लाइव शो भी चलते हैं? लाइव शो चलते हैं। कितने कहाँ हो चुके हैं अभी तक?
मैंने फिलर्स कॉलेज के ज़्यादा किए हैं, जो इंडिपेंडेंट लाइव शोज हैं बहुत लिमिटेड हैं। इनफैक्ट मैंने कोविड से पहले ही स्टार्ट किए थे, तो अभी तक बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, बट येस आई हैव डन इट इन डिफरेंट सिटीज़। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो फील्ड आपने चुनी है, नो डाउट आप में बहुत टैलेंट है, आप हासिल कर लोगे। आपको लगता है कि आप इससे सेटिस्फाई हो? I am completely satisfied. I am so happy I chose this and I chose this at the right time. मैंने बहुत पहले समझ लिया था that content creation is the future. और कंटेंट क्रिएशन किसी भी चीज़ के साथ रुकता नहीं है, ना कोविड से रुकता है ना किसी और बड़े हैजर्ड से रुक जाए, अनलेस ये दुनिया ही खत्म हो जाए बट उससे पहले कंटेंट क्रिएशन नहीं रुकेगा, क्योंकि कंज्यूमर इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं हम हर दिन, हम अभी भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो कंटेंट क्रिएशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। लोगों को समझने की जरूरत है, कंटेंट क्रिएशन विल मेक मोस्ट मनी मोर देन एनीथिंग। आप जानती हैं कि आप 20 और 25 साल के बीच बीच में आती हैं, हाँ। या उससे बहुत बड़ी हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। बड़ी नहीं हूँ, बट हाँ मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को किसी ने समझाया नहीं है मुझे ये सब, मैं खुद बैठ गई, मैं खुद सीखी सब कुछ। मैंने YouTube करना खुद सीखा है, मैंने उसको एडसेंस, बहुत बेसिक चीज़ बोल रही हूँ, बट एडसेंस से लिंक करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे खुद डालना, थंबनेल्स खुद बनाना, क्रिएटिव भी मैं खुद ही हूँ, आर्टिस्ट भी मैं खुद ही हूँ, सब कुछ खुद ही करना है, परफॉर्म भी खुद ही करना है, और उसके पीछे का जो सारा काम है वो भी खुद ही करना है, तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाता है। अपने काम को एंजॉय कर रही हैं या फिर प्रेशर रहता है? थॉरली एंजॉय करती हूँ, बट प्रेशर कम्स विद परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे जैसे आपका नाम होता जाता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस प्रेशर होता जाता है, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस प्रेशर आपको अच्छा ग्रूम ही करता है। वीडियो में भी आ रही हैं आप? ऑब्वियसली अपनी सारी वीडियोस में मैं खुद ही आती हूँ, खुद ही एक्ट करते हैं? एक्टिंग नहीं आती मुझे, गाने आता है, पर मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं, मैंने इनके वीडियोस देखे हैं। मेरे पास सवाल ख़त्म हो गए तो मुझे लगता है कि एक बूस्टर की ज़रूरत ठीक है। है, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। मैं कैलाश खेर जी का सैया गा रही हूँ। मुझे याद है मैंने छूना है आसमान, एक कंपटीशन होता था जम्मू में, मैं जीत गई थी वो कंपटीशन। मैंने बहुत कंपटीशन किया है, बस पता नहीं मैंने कभी जम्मू में इतना फोकस नहीं किया, बट मेरा प्यार है, पहला प्यार है जम्मू। मैं सवाल यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ये जो टीवी शोज आते हैं सिंगर्स के लिए, या नाम भी याद नहीं, इंडियन आइडल एंड ऑल दैट, आपने वहाँ कभी, या ज़रूरत नहीं है? मेरे को नहीं पसंद है, ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, मैंने किया भी और मैं सेलेक्ट भी हो गई, और तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं जाने दिया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स क्लैश हुए थे, फाइनल एग्जाम्स। वरना मैं इंडियन आइडल जब 2016 में आया था तब मैं सेलेक्ट भी हो गई थी फॉर द मुंबई राउंड, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू गो बिकॉज इट वॉज क्लैशिंग विद माई फाइनल्स, लिटरल फाइनल्स। वो गिल्ट है? नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में ना, मैं भगवत गीता को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो आई रियली थिंक कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मेरे को खुद करना था अपने लिए सब कुछ। हो सकता है वहां मैं स्ट्रगल कर रही होती। एक सिंगर का सपना होता है, एक पड़ाव होता है, जब वो सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है तो लास्ट जो सीढ़ी रहती है वो रहती है कि बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। कहीं ना कहीं मन में है, या ऐसे बोल देता नहीं, कहते ना कि अंगूर खट्टे हैं? मेरा नहीं है, अंगूर बहुत मीठे हैं, बट मेरा मन नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, और मैं ये चीज, वो आप हो? मैं हूँ, हाँ। पर मैं उसको थोड़े और बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ। आई वांट टू लाइक इंक्रीज द प्रोडक्शन प्राइस ऑफ माई वीडियोज। आई वांट टू डू थिंग्स विच नोबडी हैज ट्राइड, एंड आप मानोगे नहीं, मेरे पास कम से कम 200 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं सिर्फ गाना नहीं लिखती हूँ, मैं उसके पीछे की पूरी डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करती हूँ, मैं उसकी पूरी लोकेशन भी डिस्क्राइब करती हूँ, मैं एक एक चीज़ पे काम करती हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं कलर पैलेट्स तक डिसाइड करती हूँ अपनी वीडियो के खुद से, कि किस किस कलर की चीज़ दिखेगी मेरी वीडियो में। मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम करती हूँ उस चीज़ पे। प्लीज़ आप हमें एक बूस्टर दो। कि मेरे दिन खुशी से झूमे, गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, कि तुझे जीत जीत हारूं
स्पीचलेस, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कुछ पर्सनल सवाल। हाँ जी, ज़्यादा पर्सनली पूछ लेना। ये अगर आपका फैमिली इतना लो किया, आपको इतना ट्रस्ट करती हैं आप पे, तो मुझे नहीं लगता है ये ज़्यादा पर्सनल है। और उसी सिंगल है ये क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं ठीक है। नहीं, आई डोंट वांट टू आंसर। क्या सिंगल ही हो? मैं सिंगल ही होती, सारी दुनिया सिंगल है। अच्छा रुचि जी, आप मुझे ये बताओ, आपके इतने आपने ब्रांडिंग की है, इतने लोग आपको जानते हैं, इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अप्रोच करते हैं, कभी ऐसा मौका आया लाइफ में, कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको उसने दस्तक दी हो, लेकिन ये कहा गया हो कि ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक जगह पे बाउंड रहना है? हाँ, एंड आई हैव डिनाइड इट। क्योंकि मैं कैसे छोड़ दूं? मतलब आप मेरे YouTube चैनल वगैरह की बात कर रहे हो? हाँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक लेबल वांटेड, वो चाहते हैं कि ये हमारे साथ अटैच हो जाए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे साथ। इनफैक्ट दे वांटेड मी टू चेंज द नेम ऑफ माय चैनल आल्सो, बट मैं वो नहीं कर सकती थी। दे वर रेडी टू डू लाइक अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर मी इन अ ईयर, बट द प्राइस वाज वेरी हाई। मतलब कॉस्ट मेरे लिए ये थी कि मेरे को अपने चैनल का नाम चेंज करना है, मुझे अपना भी आर्टिस्ट नेम चेंज करना पड़ रहा था, बहुत कुछ। और मेरा बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है मेरे नाम की, मेरे नाम के बीच में मेरी मम्मा का नाम है। सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, पर बहुत सारी नहीं, एक दो बार। बट अभी भी आई एम इनटू लाइक वर्ड्स विद द लेबल, सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या निकल के आता है। अगर कुछ ऐसा आए जहाँ पे मेरा चैनल और ये सब कुछ अपनी जगह इंटीग्रल रहे और अलग से मुझे काम करने मिले, डेफिनेटली आई विल डू दिस, बट नोबडी गेट्स टू टच माय चैनल। रुचि जी का आखिरी सवाल, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत दूर जाए, आपको आप रुक नहीं सकते हो, मैं जानता हूँ आप रुक नहीं सकते। कभी वो मौका आएगा, कभी आप सोचते हो, कभी मन में प्लान किया कि अपने होम टाउन जम्मू के लिए आप कोई ऐसा कुछ शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें, लाइव शो ऑर्गेनाइज करें, लोगों से बात करें, इंटरेक्ट करें, इन लोगों के लिए कुछ इस तरह के प्लान्स हैं? हाँ, मैंने शुरू ही इसलिए किया था। और मुझे इस चीज़ को गा के नहीं बताना, या मुझे आई डोंट वांट टू लाइक, मुझे इस चीज़ का प्रचार करने का शौक नहीं है। जब वक्त आएगा, जब चीज़ें हो जाएंगी, आई विल डेफिनेटली, यू विल सी द थिंग्स हैपनिंग, बट मुझे इसका प्रचार करना नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग बोले हाँ उसने कहा था वो करेगी। जब हो जाएगा वो तो सबको दिख जाएगा। सो आई डेफिनेटली आई एम वर्किंग, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, माय मदर इज MA डोगरी एंड वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। बट मुझे जब कोई चीज़ मार्केट में डालनी है तो मुझे इस तरीके से डालनी है जो ना पहले कभी हुआ हो और ना कभी होगा। सो आई वांट टू गिव अ न्यू फ्रेश एंड लुक आउट टू माय लैंग्वेज एंड माय कल्चर। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करना चाह रही हूँ, एंड आई विल डू इट डेफिनेटली। दिल से डोगरी हूँ मैं, डोगरा हूँ मैं। हाँ, डोगरा डोगरन हूँ। ये कहने की जरूरत नहीं होती, ये लोग जानते हैं, लोग समझते हैं इस चीज़ को। उर्वशी जी, मुझे पता है कि आज की डेट में अगर सोशल मीडिया पे आपको कुछ डालना है तो बड़ा नाप तोड़ के बोलना पड़ता है, बड़ा कुछ, क्योंकि लोग उसका कुछ निकाल लेते हैं, अलग से अलग निकाल लेते हैं, ये मैं जानता हूँ। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, आज मुझे आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा ठीक गया, आज का दिन अच्छा था, क्योंकि आपका इंटरव्यू मैंने किया। ऐसी आवाज़ को मैंने अपने चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। सोशल मीडिया की कोई लिमिटेशन है नहीं, कोई बाउंडिंग है नहीं इसकी, तो ये आवाज़ उन तक पहुँची। अब हम ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले दिनों में फिर आपको नई अचीवमेंट के साथ आएँ, फिर बात करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त गाने के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं अगर आपसे कुछ गुजारिश करूँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले सब आपने गाया, आपका जो था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मेलोडियस था। मैंने आपका यूट्यूब में सुना था प्राडा। मुझे उसके लिरिक्स थोड़े कम याद है, मुझे बड़ी देर पहले गाया था मैंने।